नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन राशि के गज केसरी योग की। गज केसरी योग अति विचित्र, कही जात सो नाही जैसा लिखा है कि ये बड़ा विचित्र होता है। इसके बारे में पूरा का पूरा वर्णन करना बहुत मुश्किल है। अति विचित्र, क्योंकि यहाँ इतना विचित्र लक्षण और विलक्षण है कि केंद्राधिपति दो भावों का स्वामी गज केसरी। गज केसरी हाथी, हाथी गज मैंने हाथी, केसरी मैंने राजाओं के समान हाथी पर बैठने वाला, ऐसी मिथुन राशि इस समय बैठी हुई है। और खास तौर से वो जिनके मिथुन लग्न है या मिथुन राशि है, या जिनका जन्म मृगशीर, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है। मृगशीर नक्षत्र के लास्ट के 2 चरण और आर्द्रा नक्षत्र के 4 चरण और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण, के को ह, के अक्षर को और ह। तो ये जो गज केसरी योग का लाभ आप ले रहे हैं और लेते रहेंगे, और ये लाभ आपको लगभग जून 2026 तक, 26 तक रहेगा। कई बार क्या होता है, जो सन अभी चल रहा है 2025, तो 2026 की हम कोई तारीख बताना चाहते हैं, मुंह से निकल जाता है 25। तो लोग, इतना कॉमन सेंस सबके पास है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि हम मूर्ख हैं। ऐसा नहीं है, गलती से 25 निकल जाता है। पता सबको है कि हम अगस्त में बात करें, जून अब आएगा तो 25 में नहीं आएगा, अब 26 में ही आएगा। तो ये 1-2 गलतियां हुई हैं, तो इसका लोग ये समझते हैं कि ये जानबूझकर बोला गया। ऐसा नहीं है, कोई नहीं करता इतनी बड़ी गलती। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्थिति है, जून 2026 के बाद अलग सिनेरियो होगा, अलग लुक होगा। धन स्थान में बृहस्पति होंगे। फिलहाल तो गज केसरी योग का लाभ मिथुन राशि वाले सन 2026 तक उठाते रहेंगे। इसके अलावा आपको जिस विषय पर ज्यादा हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका हमने यहाँ पर ये शीर्षक लिखा हुआ है, शनि और मंगल का समसप्तक योग। ये 180 अंश पर एक दूसरे को समसप्तक योग बना रहे शनि और मंगल का आमने सामने टकराव और महासंग्राम, महासंग्राम है ये। क्योंकि सृष्टि में ये तो शनि जो है अपनी राशि में नहीं है, बृहस्पति की राशि में, पराये घर में है, अपने घर में नहीं है, और ये शत्रु के घर में है। यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये मित्र भाव है शनि का, यानी कि यहाँ शत्रु भाव नहीं है। यहाँ शत्रु भाव है मिथुन राशि के 4th भाव पर जो मंगल बैठे हैं, ये शत्रु राशि है। तो अब शनि की दृष्टि मंगल पर है और मंगल की दृष्टि शनि पर है। लोग ये कहेंगे कि शनि जो है 4th भाव में मंगल को पीड़ा देता है, लेकिन दूसरे परिवेश में ये भी कहेंगे कि शनि ठीक ठाक है, अपनी जगह, उनको कोई कष्ट नहीं है, या वो उस भाव को बिगाड़ नहीं रहे हैं। लेकिन मंगल की दृष्टि के कारण इस भाव में कुछ विषमताएं, असमानता, इरेगुलरिटीज, अशांति, तनाव उत्पन्न हो रहा है। आप इसका सीधा सीधा रिजल्ट देख सकते हैं, क्योंकि ये मंगल जो है भूमि का कारक है। उबड़ खाबड़ क्षेत्र में लैंडस्लाइड तथा बाढ़ का भी प्रतीक, जो पिछले 3-4 महीने से हम बार बार अवगत करा रहे हैं लोगों को कि ये प्राकृतिक आपदाएं हों, और बाढ़, भूकंप तथा विमान दुर्घटनाएं इनका कारक, और परस्पर देशों में टकराव मिसाइलों के द्वारा एक दूसरे की अस्तित्व मिटाने की आकांक्षा,
तो इस बात का प्रतीकात्मक रूप होता है, क्योंकि ये शनि और मंगल जब एक दूसरे को 180 अंश पर देखते हैं। और दूसरी बात, एक नई चीज बताऊं, यहां पर शनि का नक्षत्र भी छिपा हुआ है। शनि का नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, और यहां पर आप देखिए, यहां सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र छिपे हुए हैं। कौन कौन से? उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा इधर छिपे हुए हैं। पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन दोनों के टकराव, ऊपरी ऊपरी टकराव तो आपको शनि मंगल दिख रहा है, लेकिन अंतर्निहित अंतर्दृष्टि से देखो, जो एक एक योद्धा एक दूसरे से, 3 योद्धा यहां पर हैं, 3 यहां पर हैं, उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा और पूर्व भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद रेवती, इनका टकराव है। इसको बोलते हैं महासंग्राम। क्योंकि शनि का इधर नक्षत्र है एक बीच में, इधर एक सूर्य का है, इधर एक बुध का है, इधर एक मंगल का है, यहां पर एक चंद्रमा का भी है, यहां पर एक बुध का है। यानी कि दोनों एक दूसरे से, जो इनका नक्षत्र है वो इनके नक्षत्र से मैच नहीं कर रहा है, शत्रु है आपस में। तो मीन राशि के जो सैनिक है 3, पूर्व भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद रेवती और उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा, इनका इनके साथ मैच नहीं हो रहा है। अच्छा, अब ये स्थिति क्या करती है? आपके राजकाज और पिता स्थान, मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक है ये स्थान, और ये माता के सुख तथा भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, घरेलू, डोमेस्टिक प्रॉब्लम करता है। साथ ही साथ इस मंगल की और इस शनि की, दोनों की दृष्टि मैरिज लाइफ, आपके जीवन साथी को डिस्टर्ब कर रही है। आप महिला है तो आपका पति, और आप पुरुष है तो आपकी पत्नी को डिस्टर्बेंस, बीमारी, चोट, छोटी छोटी हेयर क्रैक यानी कि फ्रैक्चर होना हाथ पैर में, ये छोटी मोटी चीजें जरूर देखने को मिलती हैं। अगर हम इतना भी नहीं बोलेंगे तो हमारा ये बोलने का कोई लाभ नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं जी आपने तो हमें पहले ही मार दिया, डरा दिया। तो जिन लोगों को डर लगता है, प्लीज डू नॉट सी दिस वीडियो। आप पॉजिटिव अगर माइंड के नहीं है तो नकारात्मक विचार रखने वाले लोग इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उनको डर लग रहा है पहले। जबकि इन वीडियो बनाने का उद्देश्य ये होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव लो, बचाव उपाय करो। हम कब कह रहे हैं यही होगा? संभावनाएं हैं, सिर्फ संभावना व्यक्त करते हैं। अब आइए, धन स्थान पर बहुत अच्छी स्थिति, पोजीशन बनी हुई है। शुक्र जो है धन, कुटुंब, वाणी, सोना चांदी, वस्त्र आभूषण तथा हीरा मोती सब कुछ प्रदान करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके मन से, ये जो पांचवा नंबर भाव है जहां 7 लिखा है, इसका स्वामी है। तो आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक, योजना, आपकी प्लानिंग, आपकी एजुकेशन, आपकी कार्य योजना के साथ साथ दूरदर्शिता तथा अप्रत्याशित धन का लाभ कराने वाला ये है। क्योंकि इन सब के पीछे गज केसरी योग के अच्छे परिणामों के प्रतिफल आपको मिल रहे हैं सन 2026 जून तक। अब ये पराक्रम भाव को आप कैसे ढंग से देखेंगे? 16 जून की रात को 12 बजे के बाद 3:58 पर सूर्य का प्रवेश यहाँ होगा, और ये जो बुध है ये 5 नंबर राशि में आएंगे, और केतु के साथ ये जो संचरण है ये मिला जुला फल तो देगा, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल मिथुन राशि के लिए पराक्रम में वृद्धि करने वाला होगा। इन दोनों की दृष्टि यहाँ भी होगी भाग्य स्थान पर। आपके भाग्य को निरंतर उन्नत करने वाला, इंप्रूव करना, एनर्जेटिक फीलिंग देता है। एनर्जेटिक फीलिंग, शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। ऐसा लगेगा हम बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं, लेकिन
भाई और बहनों के प्रति चिंता का कारक भी बनता है। तो अब ये 13 सितंबर तक आपके डोमेस्टिक प्रॉब्लम, घरेलू संसाधन तथा भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पशु, कुत्ता, बिल्ली, मछली, ऊंट, खरगोश, ये सब, या वाहन में, आपकी सवारी में, कार में, एक्टिवा में, साइकिल में कुछ ना कुछ रिपेयरिंग, अशांति, तनाव, मकान के संबंधित, चाहे नाली हो, चाहे बाथरूम हो, चाहे जीना हो, चाहे अड़ोसी पड़ोसी का विवाद हो, ये सब चीजों का प्रतीक मंगल होता है। अब आपको उपाय ढूंढना है, क्या करना है। ये जो बृहस्पति है, इसकी दृष्टि है भाग्य स्थान पर। मिथुन के लिए दो उपाय बहुत अच्छे हैं। भगवान शिव पर शुद्ध बेलपत्र, एक पर चंदन से, घिसा हुआ चंदन हो या चंदन पाउडर का, आप इंक बना लो उसकी, कलर। तो इंक और कलम से, अनार की कलम हो, ओम लिखो एक पत्ते पर, दूसरे पर नमः और तीसरी पर शिवाय, ये करना है। तो आपको ये जो ग्रह हैं जिनके अगर प्रतिकूल फल मिल रहे हैं तो सकारात्मक होंगे, सकारात्मक नहीं होंगे तो नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।